Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss chapter number 7 of mathematics, coordinate geometry. Firstly, we will define what is coordinate geometry. A system of geometry where the position of points on the plane is described using a ordered pair of numbers. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक पॉइंट को अगर आपने रिप्रेजेंट करना है प्लेन में, प्लेन हमने यहाँ पे देख लो XY प्लेन लिया है, कोई भी एक पॉइंट ले लिया, अज्यूम कर लो ये वाला पॉइंट ले लिया हमने। अगर इसको रिप्रेजेंट करना है अब हमने ऑर्डर्ड पेयर में, ऑर्डर्ड पेयर मीन्स इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले इस पॉइंट को एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन करेंगे, नेक्स्ट वाई एक्सिस के साथ ज्वाइन करेंगे। जो एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन करते हैं वो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है, जो वाई एक्सिस के साथ ज्वाइन करते हैं वो सेकंड पॉइंट आ जाता है। अब ये पेयर हो गया। यहाँ पे डेफिनेशन में हमने कहा है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मीन्स होता है कि ये जो पेयर है इसकी नंबरिंग जो है वो चेंज नहीं हो सकती। इसमें जैसे एक्स और वाई, ये फर्स्ट जो वन है ये एक्स कोऑर्डिनेट है, नेक्स्ट जो वन है ये वाई कोऑर्डिनेट है। इसका हम अगर रिवर्स भी करेंगे तो भी वन वन रहेगा, इसीलिए इसमें ऑर्डर्ड की हम एग्जांपल नहीं दे सकते। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। पॉइंट अगर 1,2 पॉइंट लें हम, 1,2 मीन्स एक्स एक्सिस पे 1 है, वाई एक्सिस पे पॉइंट 2 है। ये एक्स एक्सिस पे पॉइंट हमने 1 ले लिया, जो वाई एक्सिस है उस पर 2 पॉइंट लेना है। इन दोनों को जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 1,2 पॉइंट। अब अगर हमने इसका ऑर्डर चेंज कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया अगर, तो पॉइंट बन जाएगा 2, 1। तो अगर अब हम इसको रिप्रेजेंट करें तो एक्स कोऑर्डिनेट होगा 2, वाई कोऑर्डिनेट होगा 1। एक्स कोऑर्डिनेट इज़ 2 एंड वाई कोऑर्डिनेट इज़ 1। तो जब हम ज्वाइन करेंगे पॉइंट बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। इसीलिए हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया था कि ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर मीन्स फिक्स पेयर रहेगा। एक ऐसी ज्योमेट्री जिसमें हम किसी भी पॉइंट को डिस्क्राइब कर सकते हैं प्लेन में, उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे एग्जांपल इसकी ग्राफ वगैरह आ जाएगी, ग्राफ जो करते हो आप। सबसे पहले इसमें आ जाता है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला, सपोज वी हैव 2 पॉइंट्स, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर x1 y1 and coordinates of point 2 are x2 and y2. If we have to find the distance between these 2 points, then we will write distance AB, or we simply can write AB. Distance AB is equal to square root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7.1। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, पॉइंट 2, 3 एंड 4, 1। वी सिंपली नेम इट एज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फर्स्ट पॉइंट आर x1 y1 and next point are x2 y2. We can change these points, there will be no change in the answer. Then we have to find the distance between these points. We simply write AB is equal to, and then we apply distance formula, x2 minus x1 square. Here the value of x2 is 4, therefore we firstly write 4 in place of x2, माइनस सेम आ जाएगा, और x1 होल स्क्वायर, x1 की जो वैल्यू है वो 2 है, तो x1 की जगह पे 2 लिख देंगे, 4 माइनस 2 हो गया होल स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू देख लो, y2 के ऊपर ही वैल्यू होगी उसकी 1 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जो y1 की वैल्यू है वो यहाँ पे 3 है, तो वो 3 लिख दिया हमने, तो बाकी होल स्क्वायर सिंपली कर दिया।
अब 4 माइनस 2 मीन्स 2 ही आ जाएगा, 2 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर जो है वो -2 का होल स्क्वायर बन जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4 + 4 8 आ गया। 8 को अगर हम सिंप्लीफाई कर दें, प्राइम फैक्टराइजेशन इसकी अगर कर दें तो 2 के टेबल पे जाता है ये 4 आ जाएगा, फिर 2 के टेबल पे जाएगा 2 आ जाएगा, और 2 के टेबल पे जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन 8 की क्या आ जाएगी, 2 × 2 × 2। अब एक पेयर बन गया, जो पेयर बन गया वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया इसीलिए, और एक जो 2 था वो अंदर रह गया, इसलिए 2√2 जो था वो आंसर आ गया इसका। अब हाँ जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स -5 7 एंड -1, 3। We assume first point as point A and second point as point B, and the coordinates of first point are x1 y1 and second point are x2 y2, where the value of x1 is -5, value of y1 is 7, value of x2 is -1, and value of y2 is 3. Then we simply apply distance formula, distance AB, और simply AB is written as x2 - x1 whole square plus y2 - y1 whole square। x2 की वैल्यू -1। अब स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना है आपने, ये काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो मिस्टेक करते हैं, जो माइनस का साइन है वो सिर्फ एक ही लगा देते हैं। अब यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे माइनस है और x1 पे एक बार फिर माइनस है, इसीलिए जब भी ऐसे -2 बार आता हो तो आपने सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना है, सेकंड जो माइनस होगा उसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर देना है आपने। ये वाला माइनस हमने बाहर ही लगा दिया, पॉइंट जो x1 था उसको -5 है वो ब्रैकेट में कवर कर दिया, और बाहर एक बड़ी ब्रैकेट लगा दी, प्लस y2 3 है वैल्यू इसकी, -y1, ये माइनस में नहीं है तो ब्रैकेट डालने की ज़रूरत नहीं है, तो ये सिंपली आ जाएगा। अब ब्रैकेट डालने का देख लो फ़ायदा क्या हुआ, -1 जो था वैसे ही रह गया, और माइनस माइनस जो है वो प्लस हो गया, यहाँ पे 3 - 7 जो था वो -4 हो गया, बाकी होल स्क्वायर सिमिलर ही रहा। 5 को -1 करेंगे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे -4 आ जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, इधर भी 4 का स्क्वायर 16, 16 + 16 32। 32 को आप प्राइम फैक्टराइजेशन जैसे मैंने पिछले सम में किया था वैसे भी कर सकते हो, या इसमें भी आप सिंपली कर सकते हो इसको। जैसे अगर हमें डिवाइड करते हैं इसको 2 पार्ट्स में, 32 को 2 × 16 भी लिख सकते हैं, और अगर ऐसे लिख दिया तो हमें पता है कि 16 जो है इसको अलग अलग भी कर सकते हो आप, √2 अलग लिख सकते हो और √16 जो है वो अलग लिख सकते हो। अब 2 की तो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, इसीलिए 2 का 2 रह गया। 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन पता होनी चाहिए आपको, 16 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 4 होता है, क्योंकि 4 का 16 बोलते हैं सभी, इसीलिए इसका आंसर 4√2 आ गया। अब नेक्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स, that is assume as point A and next as point B, and the coordinates can be assumed as x1 y1 and x2 y2. Then we simply apply distance formula, x2 - x1 whole square plus y2 - y1 whole square. The value of x2 is -a minus the value of x1 is a whole square, plus the value of y2 is -b, the value of y1 is b whole square, -a -2a whole square, और ये आ गया -2b whole square। जो 2 का स्क्वायर होता है पता है सभी को 4 होगा, a का स्क्वायर वैसे ही रह जाएगा, जो माइनस है माइनस को स्क्वायर करेंगे तो प्लस ही आ जाएगा, प्लस माइनस का स्क्वायर फिर प्लस ही रह गया, 2 का स्क्वायर 4, और b का स्क्वायर जो है वो सिंपली b² ही लिख देंगे हम उसको। अब स्क्वायर रूट में ही देख लो, इन दोनों में से 4 जो है कॉमन आ रहा है, तो इसीलिए 4 कॉमन करके a² + b² लिख सकते हैं हम इसको।
अब फिर जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, स्क्वायर रूट अलग अलग कर सकते हैं। अगर दो नंबर मल्टीप्लाई में हो तो हम अलग अलग कर सकते हैं। ये देख लो, ये जो दोनों नंबर मल्टीप्लाई में हैं इसीलिए अलग किया हमने। ऊपर भी जो किया था दोनों मल्टीप्लाई में थे तभी अलग अलग किया था। अगर प्लस या माइनस में हो फिर नहीं हमने अलग अलग करना, मल्टीप्लाई और डिवाइड में कर सकते हो आप। अब अंदर क्या बच गया, 4 का अगर यहाँ पे 4 लिख दिया तो बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे 4 लिख देते हैं पूरा। 4 का स्क्वायर रूट पता होना चाहिए आपको, 2 होगा, और यहाँ पे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो ये आंसर आ गया इस। हाँ जी स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस द सेकंड पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 7.1. We have to find the distance between these 2 points, point 0, 0 and 36 and 15. Then we simply write these points as point A and point B, and the coordinates of point first are x1, y1, and coordinates of next are x2, y2. Then the distance between these 2 points AB. Then there is no need to write the formula again and again, so I simply apply the formula. x2 minus x1. x2 is 36 minus x1 is 0 whole square plus y2 minus y1. 36 minus 0 means 36 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 15 का स्क्वायर। इसका स्क्वायर होता है 1296 प्लस 225 and the value of it is 1521 and the square root of the number is 39. This is our answer.